हेलो फ्रेंड्स, मैं जोगिंदर कुमार एजुकेशन कल्चर में आप सभी का स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे कि सिंध पर अरबों का आक्रमण, और पढ़ाते पढ़ाते हम आ चुके थे कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कर रहे हैं 711 और 12 में। इसके बाद मैंने राजा दाहिर के बारे में थोड़ा बताया कि राजा दाहिर से पहले कौन सा वंश था। उसके बाद चाच वंश आया। चाच वंश के राजा हुआ करते थे राजा दाहिर। राजा दाहिर जब एक साहसी राजा के रूप में मोहम्मद बिन कासिम से युद्ध करने जा रहे थे, तो उन्होंने, मैंने कल भी बताया था, उन्होंने अपने शब्दों में कहा था, मैं खुली लड़ाई में अरबों से लड़ने जा रहा हूं और उनसे पूरी ताकत से लड़ूंगा। अगर मैं उन्हें कुचल दूं तो मेरा राज्य मजबूत हो जाएगा, लेकिन अगर मैं सम्मानपूर्वक मारा गया तो यह घटना अरब और भारत के ग्रंथों में दर्ज हो जाएगी और महान लोग इसकी चर्चा करेंगे। दुनिया के अन्य राजा भी इसे सुनेंगे और कहेंगे कि सिंध के राजा दाहिर ने अपने देश की खातिर दुश्मन से लड़ते हुए अपना अमूल्य जीवन बलिदान कर दिया। तो यहाँ तक मैंने कल आपको बताया था। देखिए, अगर आपको कोई भी समस्या आती है, ये मेरा नंबर है 94 10 60 47 69। 94 10 60 47 69। अगर पढ़ाई से संबंधित या मेरी वीडियो को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है। और आइए अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं वहीं से ही। यहाँ तक मैंने बता दिया था। तो मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले ये देवल या दाभोल हम कह देंगे इसको, दाभोल पर आक्रमण करेगा। दाभोल पर आक्रमण करेगा, ठीक। तो दाभोल ये जीत लेगा। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम इसको जीत लेगा। तो सबसे पहले यहां से जजिया कर लगाएगा। जजिया कर किस पे लगता था? आप कहोगे गैर मुस्लिमों पे लगता था। गैर मुस्लिमों पर जिन पर कर लगता था, आप कहोगे इनको कहते थे जिम्मी। क्या कहते थे? जिम्मी। ये जिम्मी कहलाते थे। इसके बाद नीरून पर आक्रमण करता है। नीरून को भी जीत लेता है मोहम्मद बिन कासिम। इसके बाद सहवान, तीसरा नंबर सहवान को भी जीत लेता है मोहम्मद बिन कासिम। और यहाँ से चचेरा भाई है राजा दाहिर का, बजहरा। चचेरा भाई किसका है? चचेरा भाई बजहरा। ये राजा दाहिर का, ठीक। आप कहोगे चचेरा भाई है कौन? बजहरा। तो ये भी इस सहवान को भी जीत लेता है। इसके बाद एक शीशम को भी जीत लेता है। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। ये राबर है। अगला राबर या रावर हम इसको कह देंगे, राबर। तो राबर में यहाँ कौन है? यहाँ से आप कहोगे राजा दाहिर या साहसी राजा दाहिर है यहाँ, ठीक। आप कहोगे यहाँ से राजा दाहिर जो है, ठीक, मोहम्मद बिन कासिम से युद्ध करते हैं और अच्छी तरह से युद्ध करते हैं, लेकिन वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं, ठीक। किससे?
मोहम्मद बिन कासिम से जब युद्ध होता है। आगे जब ये इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी पत्नी है, राजा दाहिर की पत्नी है, जिनका नाम है रानी बाई। तो रानी बाई जो है, ठीक, अरबों से युद्ध करती है, संघर्ष करती है अरबों से, मोर्चा खोल देती है, ठीक, अरबों के खिलाफ। तो रानी बाई जब लगता है कि हारने वाली है, तो जौहर प्रथा अपना लेती है। कौन? रानी बाई। तो ध्यान रखना, एक तो देवल मोहम्मद बिन कासिम ने जब जीत लिया था, तो सबसे पहले जजिया कर यहीं लगा, कहाँ से? देवल में। इसके बाद रानी बाई जब जौहर प्रथा अपना ली है, तो जौहर का साक्ष्य सबसे पहले आपको यही नजर आएगा, ठीक। किसने अपनाया जौहर प्रथा? रानी बाई। रानी बाई कौन थी? राजा दाहिर की पत्नी थी, राजा दाहिर की पत्नी थी। आगे बढ़ते हैं। यहां से एक ब्राह्मणवाद। अब ब्राह्मणवाद, मैंने ये एक शब्द लिख दिया, ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद में वाद यहाँ जुड़ गया, तो ब्राह्मणवाद ये मत समझना कि वाद एक यहाँ विचारधारा है, ठीक, यह स्थान है, ठीक। तो ब्राह्मणवाद, तो ब्राह्मणवाद में यहाँ से आप कहोगे दाहिर का पुत्र जयसिंह, यहाँ से एक सूबेदार के रूप में कह दो, या ठीक, यहाँ से शासन कर रहा था। कौन? आप कहोगे जयसिंह। तो जयसिंह भी मोहम्मद बिन कासिम से युद्ध हार गया था, और बाद में आप कहोगे इस्लाम धर्म अपना लिया था, इस्लाम धर्म अपना लिया था, इस्लाम धर्म अपना लिया था, ठीक। आगे एरोर या एलोर कह देंगे, पांचवा नहीं, छठा, ठीक, एरोर या एलोर, है ना, एलोर, ठीक। ये राजा दाहिर की राजधानी है, राजा दाहिर की राजधानी। तो एरोर को भी जीत लिया। तो सिंध विजय को पूर्णता प्रदान कौन करता है? तो आप कहोगे एरोर या एलोर ये करता है, यानी कि सिंध की राजधानी जब जीत ली गई, तो सिंध विजय पूर्णता प्रदान कौन करता है? ये एरोर या एलोर करता है। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने ये इधर बना रखा है मुल्तान, यानी कि सिंध विजय तो जीत ली, मकरान पहले जीत लिया था, यानी कि ये हिस्सा जीत लिया। अब बात करते हैं मुल्तान की। तो यहां से मुल्तान भी जीत लेंगे, कासिम मुल्तान भी जीत लेगा। और एक यहां से क्या, सिक्का स्थान, तो सिक्का को भी जीत लेगा। यहां से ये थी घटना कि जो यहाँ के जो व्यापारी थे, उन व्यापारियों ने स्वयं ही सामूहिक रूप से कासिम को अपना साम्राज्य दे दिया, या उनके अधीन हो गए। कौन? सिक्का के रहने वाले जो व्यापारी थे, सामूहिक रूप से आधिपत्य स्वीकार कर लिया, ठीक। तो कौन सा? आपको क्या, मुल्तान भी जीत लिया, सिक्का भी जीत लिया, ठीक। अब मुल्तान के बारे में, यहाँ व्यापारी थे, व्यापारी, है ना, यहाँ सिक्का एक स्थान है, ध्यान रखना, कभी पेपर में आए, ठीक, आपको मुल्तान, सिक्का और भी अलग शब्द दे दें, तो सिक्का यहाँ से एक स्थान है, एक शहर है, ठीक। ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि ऐसे ही पेपर में आते हैं, ऐसे ही फंसते हैं पेपर में। आइए आगे बढ़ते हैं हम। मुल्तान को स्वर्ण नगर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मुल्तान को स्वर्ण नगर भी कहा जाता है। किसको? मुल्तान को। सोने का नगर किसको कह रहे हैं? मुल्तान, है ना, यानी कि स्वर्ण नगरी, ठीक। किसको कहेंगे? स्वर्ण नगर किसको कहेंगे? आप कहोगे मुल्तान को कहेंगे, मुल्तान को, ठीक। अब राजा दाहिर की मृत्यु हो गई,
रानीबाई की भी मृत्यु हो गई, जयसिंह ने इस्लाम धर्म अपना लिया। ठीक, अब बात करते हैं राजा दाहिर की दो पुत्रियां हैं, बहुत ही साहसी दो पुत्रियां, उनका नाम है ना, दो पुत्री हैं, एक का नाम है सूर्या देवी, एक का नाम है सूर्या देवी और एक का नाम है परमल देवी। परमल देवी, परमल देवी दो पुत्रियां हैं और बहुत ही साहसी हैं। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत जीत लिया और मुल्तान भी जीत लिया, सिक्का एक छोटे छोटे जो नगर थे उनको जीत लिया गया, तो और राजा दाहिर की मृत्यु होगी, तो सूर्य देवी और परमाल देवी को गिरफ्तार कर कर आप कहोगे खलीफा वाहिद के पास भिजवा दिया। खलीफा वाहिद के पास भिजवा दिया, ये है खलीफा वाहिद। खलीफा वाहिद, तो जब खलीफा वाहिद के पास ये दोनों चली गई, तो इन्होंने चाल चली, दोनों ने, सूर्य देवी और परमल देवी ने चाल चली कि मोहम्मद बिन कासिम को हमने ना मरवा दिया तो हमारा नाम भी सूर्य देवी और परमाल देवी। दोनों ने योजना बनाई बहुत अच्छी तरह से। तो क्या काम करा, दोनों ने कहा खलीफा वाहिद से कि हमारा दोनों का जो आप कहोगे कोमार्य भंग कर दिया गया। क्या कर दिया? कोमार्य भंग कर दिया गया, यानी कि हमारी इज्जत लूट ली गई है। पिछले 3 दिनों से हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है। ठीक, खलीफा वाहिद को बहुत गुस्सा आया और मोहम्मद बिन कासिम को मृत्यु दंड दे दिया और कहा कि जहां कहीं भी मोहम्मद बिन कासिम है उसको लाया जाए और एक बक्से में बंद करके लाया जाए मेरे सामने। तो मोहम्मद बिन कासिम को एक बक्से में बंद कर कर, ठीक, आप हो गए खलीफा वाहिद के पास लेके आए, तो वो वहीं उसकी दम घुटकर मृत्यु हो गई। तो मोहम्मद बिन कासिम को जब मरवा दिया दोनों ने अपनी चाल से, अपनी रणनीति से, सूर्य देवी और परमार देवी ने, तो दोनों ने अपनी मृत्यु आत्महत्या कर ली, क्योंकि अब हमारा उद्देश्य जो था वो खत्म हो गया, तो दोनों ने आत्महत्या कर ली। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। इसमें जो कासिम ने मरने से पहले अबू हकीम को, ये अबू हकीम को आप कहोगे पूर्व की ओर भेजता है, पूर्व की ओर भेजने का, ठीक, योजना बनाता है। कौन? कासिम, मरने से पहले तो इसको भेजता है। तो कश्मीर में एक राजा है कारकोट वंश का एक राजा है ललितादित्य मुक्तापीठ। ललितादित्य मुक्तापीठ ये राजा है और प्रतापी राजा है कश्मीर का, ललितादित्य मुक्तापीठ। तो कारकोट वंश का राजा ललितादित्य मुक्तापीठ ने, ठीक, आपको अबू हकीम को हरा दिया गया और पूर्व की ओर बढ़ने से रोक दिया गया। तो यहां तक आपने पढ़ लिया। तो अबू हकीम को रोक दिया गया पूर्व की ओर बढ़ने से। तो ललितादित्य मुक्तापीठ एक साहसी राजा था। आगे बढ़ते हैं कि 725 ईस्वी में अरब जो है पुनः सिंध से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और गुर्जर प्रतिहारों एवं बादामी के चालुक्यों ने उनको पराजित कर दिया। किसने और किसको करा? अरबों को। अरब पुनः आ रहे हैं सिंध से आगे बढ़ने के लिए, सिंध से आगे विजय करने के लिए। तो यहां से गुर्जर प्रतिहार एवं बादामी के चालुक्यों इन्होंने अरबों को रोका
जिन्होंने, एक तो आपको हो गए गुज्जर प्रतिहारों ने रोका और बादामी के चालुक्य ने रोका। यहाँ तक कि जो मीर भोज होंगे अरबों के मुसलमान, मतलब अरबों के घोर दुश्मन कहलाएंगे। जब मैं अभी पढ़ाऊंगा, सुलेमान को पढ़ाऊंगा, ठीक, तो गुज्जर प्रतिहारों ने और बादामी के चालुक्यों ने उनको पराजित कर दिया। इनको आपको गए अरबों को सिंध से आगे बढ़ने ही नहीं दिया। एक नोट में आप पढ़ेंगे, नोट में आप पढ़ेंगे कि ये अरबी यात्री है, अरबी यात्री जिसका नाम है सुलेमान। सुलेमान, सुलेमान की पुस्तक का नाम है सिलसिल तुत तवारिख। सिलसिल तुत तवारिख, तवारिख, सिलसिल तुत तवारिख, ये इनकी पुस्तक है। तो ये वर्णन कर रहा है सुलेमान अपनी पुस्तक सिलसिल तुत तवारिख में, कहता है कि मिहिर भोज, मिहिर भोज, अभी मिहिर भोज जी की जयंती बनाई गई थी, बहुत ही, है ना, एक ठीक जयंती बनाई गई थी मीर भोज जी की। तो ये वही मीर भोज है, गुज्जर प्रतिहार के शासक जो हैं। तो मीर भोज ने अरबों को कई बार पराजित करा, यानी कि मुस्लिमों को पराजित करा, ठीक। तो मिहिर भोज जो है, आपको गए सुलेमान इसका वर्णन करता है। तो अरबी यात्री जो कब आया था, 851 ईस्वी में भारत आया था, और ये वर्णन करता है कि गुज्जर प्रतिहार का शासक जो मीर भोज जो है, अरबों का या मुसलमानों का सबसे बड़ा शत्रु है। एक और नोट में लिखना कि अलमसूदी जो है, अलमसूदी, अलमसूदी, अलमसूदी की जो पुस्तक है मुरुज उल जहब, मुरुज उल जहब, मुरुज उल जहब, ये 941 ईस्वी में लिखी गई थी, 941 ईस्वी में। किसकी पुस्तक है ये? अलमसूदी की पुस्तक है, अलमसूदी की पुस्तक है, अलमसूदी की पुस्तक, ठीक। तो अलमसूदी ने मुरुज उल जहब 941 ईस्वी में लिखी थी, और इसमें वर्णन करता है कि जो मुल्तान में एक सूर्य मंदिर हुआ करता था, मुल्तान में एक सूर्य मंदिर, यानी कि सूर्य मंदिर का उल्लेख करता है, एक सूर्य मंदिर, हाँ, इसका उल्लेख करता है, और कहता है कि जब भी गुज्जर प्रतिहारों का आक्रमण होता है या आक्रमण का भय होता है, तो इस मंदिर को तोड़ने का भय दिखाकर अपनी रक्षा करते थे। कौन? अरबी मुसलमान जो करते थे, ठीक। अलमसूदी इस बात का भी उल्लेख करता है। तो ये जितना भी मैंने आपको बताया, ये मोहम्मद बिन कासिम का, या मोहम्मद बिन कासिम से पहले जितने भी 14 आक्रमण हुए थे, वो मैंने आपको ये सब बता दिए कि सिंध पर अरबों का आक्रमण, ठीक। राजा दाहिर की मृत्यु, जय सिंह उनका पुत्र का नाम था, ठीक, वो भी युद्ध में हार गया था और उसने भी इस्लाम धर्म अपना लिया था। आप कहोगे इनकी 2 पत्नियां, सूर्य देवी और परमाल देवी, दोनों ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन अपनी रणनीति के से मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु करवा दी थी। ये एक उनके साहस की, है ना, बहुत बड़ा वो है। दोनों ने मोहम्मद बिन कासिम को मरवा दिया था, और रानी बाई भी, है ना, अरबों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था उसने भी। ये भी आपने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं अरब आक्रमण के प्रभाव। अरब आक्रमण के प्रभाव क्या क्या थे, ये हमें पढ़ना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है अरब आक्रमण के प्रभाव। अरब आक्रमण के प्रभाव, हेडिंग डालेंगे अरब आक्रमण के, अरब आक्रमण के
अरब आक्रमण के प्रभाव, अरब आक्रमण के प्रभाव, ठीक, अरब आक्रमण के प्रभाव। तो एक इतिहासकार है टोड, इतिहासकार टोड, और इनकी पुस्तक का नाम है एनल एंड एंटीक्वाइटीज ऑफ राजस्थान। ये पुस्तक है। राजपूतों का जो इतिहास जो लिखा है ना, इसी ने लिखा है। एनल एनल एंड एंटीक्वाइटीज, एनल एंड एनल क्वाइटीज, हाँ, एंटीक्वाइटीज, ठीक, ऑफ राजस्थान, राजस्थान, ये पुस्तक है इनकी। ये बताते हैं, हम मेन हेडिंग हमारी क्या, अरब आक्रमण के प्रभाव, क्या क्या प्रभाव पड़े। तो टोड अपनी पुस्तक में बता रहे हैं। राजपूतों का इतिहास में उल्लेख किया गया है, ध्यान से। ये कह रहे हैं कि समस्त अरबों के आक्रमण से, है ना, अरबों के आक्रमण से समस्त उत्तर भारत, समस्त उत्तर भारत हिल गया था, हिल गया था। ये प्रभाव बता रहे हैं। अब आप ही बताना। इन्होंने सिंध जीत लिया, मुल्तान जीत लिया, ये बात पक्की है, ठीक। मकरान से आए थे, देवल जीत लिया, तो राजा दाहिर की यहाँ मृत्यु हो गई। अब ये सिंध से आगे बढ़ रहे हैं, सिंध से आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। अभी यहाँ से कहाँ हैं, आप कहोगे उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में है, ठीक। तो उत्तर पश्चिम से आप कहोगे हमारे उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से कश्मीर में कौन है, कौन बताया था मैंने, कारकोट वंश का शासक ललितादित्य मुक्तापीठ था, तो उसने रोक दिया, अरबों को रोका, मैंने पढ़ाया आपको, ठीक। सॉरी। फिर इसके बाद यहाँ कन्नौज में, कन्नौज में आप कहोगे यहाँ से गुज्जर प्रतिहार, और यहाँ से आप कहोगे चालू बादामी के चालुक्य भी हैं भारत में। तो इन्होंने अरबों को रोक दिया उत्तर भारत में आने, यानी कि सिंध तक ही वहीं से आने नहीं बढ़ने दिया। तो ये कैसे कह सकते हैं कि समस्त उत्तर भारत हिल गया था, वो तो केवल और केवल सिंध तक सीमित रहे थे। एक बात हो गई। आगे हम बात पढ़ते हैं। देखो, हमने इनकी बात भी बताई है और इनकी बात की आलोचना भी की है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक इतिहासकार है बुल्जले हेग, बुल्जले हेग, बुल्जले हेग कहते हैं कि आकस्मिक कथा बताते हैं, आकस्मिक, उसके भारतीय इतिहास की आकस्मिक कथा किसको मानते हैं, आप कहोगे अरबों के आक्रमण को आकस्मिक कथा मात्र मानते हैं। आइए लैनपुल क्या कहता है, लैनपुल, लैनपुल बताता है कि अरबों का जो आक्रमण विजय थी वो परिणाम शून्य था, परिणाम शून्य, यानी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा या कोई परिणाम नहीं निकला। लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आप कहोगे अरबों के आक्रमण के प्रभाव में आर्थिक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा, आर्थिक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा। आप कहोगे सामाजिक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा। आप कहोगे धार्मिक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा। आप कहोगे सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रभाव पड़ा, सांस्कृतिक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा, ठीक। यहां तक आपने प्रभाव पड़ा। पहले मैं बात करता हूं आर्थिक क्षेत्र पे। अरबों ने जब एकाधिकार कर लिया, अरब जैसे ये है ना, कौन सा सागर है ये, अरब सागर, तो इस पे जब पूरा का पूरा ये एकाधिकार कर लिया तो किसका हो गया एकाधिकार, अरबों का एकाधिकार हो गया। तो भारतीय व्यापारियों ने, ठीक, अरबों के साथ मिलकर यूरोप तक पहुंच गए और आप कहोगे अफ्रीका तलक भी पहुंच गए,
कहाँ तक पहुंच गए? अफ्रीका तक। यूरोप भी पहुंच गए और अफ्रीका भी पहुंच गए, यानी कि अरबों के साथ मिलकर यूरोप पहुंच गए और अफ्रीका तक भी पहुंच गए। तो ये आर्थिक प्रभाव पड़ा। आगे कुछ वैज्ञानिक हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे जो बगदाद पहुंचे थे। कहां पहुंचे? बगदाद। जैसे मैं बात करता हूं मनक की, मनक से पहले मल, मनक, मनक। फिर मैं बात करता हूं बजगीर, 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 आवाज कम करो भाई, बजगीर। ठीक। एक और है, आप कहोगे सिंदबाद। कौन सा है? सिंदबाद। ठीक, आदि। ये कहां पहुंच गए? ये बगदाद पहुंच गए, बगदाद के दरबार में पहुंच गए। जो एक धन थे, धन, धन एक चिकित्सक अधिकारी थे, चिकित्सक अधिकारी जो बगदाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी बन गए। कौन? धन। ये चिकित्सा अधिकारी थे। कौन थे भाई? चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी। ठीक, बगदाद के दरबारी रूप में आप हो गए चिकित्सा अधिकारी बन गए। ठीक। अब अमीर खुसरो एक बात बताते हैं, अमीर अबू मासिर के बारे में बताते हैं। अबू मासिर, अबू मासिर, अबू मासिर ये बनारस गए थे, बनारस। इन्होंने 10 वर्षों तक, 10 वर्षों तक संस्कृत सीखा था, 10 वर्षों तक संस्कृत सीखा था। ये भी प्रभाव पड़ा, यानी कि हमारे जो वैज्ञानिक है, भारतीय वैज्ञानिक, वहां बगदाद के दरबार में जा रहे हैं और वहां के लोग, अबू मासिर जैसे लोग यहां से संस्कृत सीख रहे हैं। ठीक, ये इसका वर्णन कौन करता है? अमीर खुसरो करता है, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो कौन करता है? अमीर खुसरो करता है। एक मानक है, मानक जो अभी मैंने नाम लिखवाया है, ये रहे मानक। ये मानक चिकित्सा अधिकारी हैं, चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी। इन्होंने इलाज करा खलीफा हारून का, है ना, चिकित्सा शास्त्री हैं, इनका खलीफा हारून का, खलीफा हारून, है ना, खलीफा हारून, इनका इलाज करा। चिकित्सा शास्त्री थे ये, चिकित्सा शास्त्री कह दो या चिकित्सा अधिकारी कह दो। ठीक, किसका? खलीफा हारून का, बगदाद में वहीं। ठीक, आप कहोगे वहीं इनका इलाज करा। अब अंक गणित पद्धतियां हैं, कुछ अंक गणित पद्धतियां, जैसे वर्गमूल, है ना, घनमूल, और भारतीय, भारतीय अंक गणित, अंक गणित, अंक गणित पद्धति, अंक गणित पद्धति। अब ये अंक गणित जो पद्धति है, अंक गणित पद्धति में कौन कौन सी? एक तो वर्गमूल, वर्गमूल, है ना, और एक है घनमूल, घनमूल। ठीक, आप कहोगे शून्य, यानी कि शून्य की खोज भी। ठीक, दशमलव पद्धति, दशमलव पद्धति, आप कहोगे आदि, आदि कर दो बस, आदि का परिचय अरबों को हुआ, अरबों को हुआ। तो इसे ही हिंद का ज्ञान कहा गया,
इसे ही हिंद का ज्ञान कहा गया, हिंद का ज्ञान। ठीक, हिंद का ज्ञान। आगे बढ़ते हैं। जो शतरंज का जो खेल है, शतरंज का खेल, शतरंज का खेल, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो शतरंज का खेल जो है ये अरबों से भारत आया। कहाँ से? अरबों से भारत आया, अरबों से भारत आ रहा है। लेकिन अमीर खुसरो जैसे इतिहासकार, अमीर खुसरो क्या कहता है कि भारत ने अरब को शतरंज सिखाया है, शतरंज सिखाया, यानी कि भारत में ही इसका जन्म हुआ है। और प्राचीन काल में शतरंज का नाम, शतरंज को कहते थे चतुरंग, चतुरंग कहते थे, चतुरंग, प्राचीन काल में चतुरंग। ठीक। एक पंचतंत्र पुस्तक है, पंचतंत्र, नीति शास्त्र पर लिखी गई है। पंचतंत्र, ये सब प्रभाव में आ रहा है, प्रभाव में। पंचतंत्र, नीति शास्त्र, नीति शास्त्र पर लिखा गया। तो ये किसकी पुस्तक है? विष्णु शर्मा की पुस्तक है, विष्णु शर्मा की पुस्तक है। ठीक। तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा, तो इसका अरबी अनुवाद, अरबी अनुवाद इब्न अल मुकफा, इब्न अल मुकफा है ना, इब्न अल मुकफा ने, ठीक, अरबी भाषा में पंचतंत्र का अनुवाद करा और नाम आया कलील व दिमना, कलील व दिमना, है ना, कलील व दिमना, कलील व दिमना, नाम क्या आया? कलील व दिमना। ठीक, अरबी भाषा में अनुवाद करके कलील व दिमना आया। फिर आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मगुप्त की पुस्तक है ब्रह्म सिद्धांत, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मगुप्त की दो पुस्तक मैं लिख रहा हूं। एक तो है ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत, और एक है आपकोगे खंड खाद्य, खांड्यक, खंड खांड्यक, है ना, खंड खांड्यक। ये दो पुस्तक है, इनका अरबी में अनुवाद करा है अल हजारी और इब्राहिम पिंजरी द्वारा। अल हजारी और इब्राहिम पिंजरी द्वारा। किस भाषा में करा है भाई? आप कहोगे ब्रह्म सिद्धांत और खंड खांड्यक का अरबी भाषा में अनुवाद किया, अरबी भाषा में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये मुल्तान और मंसूरा, है ना, मुल्तान और मंसूरा, मुल्तान और मंसूरा, ये बस्तियां बसाई, यहां सिख मुस्लिमों को बसाया, मुस्लिमों को बसाया दोनों बस्तियों में, मुल्तान एवं मंसूरा में। ठीक, और आप कहोगे सिंध की राजधानी किसको बना दिया गया आगे चल के? ये सिंध की राजधानी बनाई गई, ठीक, मंसूरा का, इंपॉर्टेंट है ये, मंसूरा को राजधानी बनाया था। सिंध की राजधानी आप कहोगे, ठीक, मतलब सिंध में अरबों की राजधानी बनी, कौन? मंसूरा बनी थी। एक अल महफूजा,
अल महफूजा, अल महफूजा, अल महफूजा, ये नगर बसाया अरबों ने, अरबी लोगों ने नगर अपनी सुरक्षा के लिए। जब भी आक्रमण करते गुज्जर प्रतिहार या कोई भी हमारा भारतीय शासक आक्रमण करता, तो अल महफूजा में ये सुरक्षित नगर बसाया था अपनी सुरक्षा के लिए। ठीक, नाम है अल महफूजा, ध्यान रखना इसका। ठीक, तो यहाँ तक मेरा समाप्त हो गया। पॉइंट हमने बनाया था कि अरबों के आक्रमण का प्रभाव, क्या क्या प्रभाव पड़े, मैंने ये आपको बताया। यहाँ तक कि मेरी क्लास समाप्त हो गई। कल मैंने अरबों के आक्रमण, यहाँ से व्यापार से लेकर, पहले व्यापार करने आए, फिर सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ, फिर राजा दाहिर के बारे में मैंने विस्तार से चर्चा करी, फिर उनके परिवार के बारे में, कहाँ कहाँ वे शासन कर रहे थे, फिर मैंने उनकी पत्नी के बारे में बताया, फिर उनकी 2 पुत्रियाँ जो साहसी पुत्रियाँ थी, उनकी पत्नी भी साहसी थी, उनके बारे में बताया। लेकिन कुल मिलाकर सिंध को हार गए थे राजा दाहिर। फिर जो अब मैंने अंतिम पॉइंट यही भी कराया है कि अरबों के प्रभाव, है ना, अरब आक्रमण के प्रभाव, क्या क्या प्रभाव पड़े। तो पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको, हो सके बस आप जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक बार उसको कॉपी पर लिख लीजिए। अगर आप कॉपी पर लिख लीजिए, पेन और कॉपी का यूज करोगे पढ़ते समय, तो आपके एक अच्छे नोट्स निर्मित हो जाएंगे, फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आए पढ़ाई से संबंधित, ये मेरा नंबर 9410604769, यानी कि 94106047 और 69, ये मेरा नंबर है। जब भी किसी प्रकार की समस्या हो, मेरी पढ़ाई से संबंधित या कुछ आप मुझे सजेशन देना चाहते हो, तो प्लीज़ इस नंबर पर कॉल कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।